हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो शाम में मैंने सारे कपड़े धो लिए थे और कपड़े धोने के बाद मैंने इस तरीके से बास्केट में मैंने रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं कपड़े डाल दूँ, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मौसम कब खराब हो जाते हैं और कब सही हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं कहा जाता है। और शाम में कपड़े धोने का यही फायदा होता है कि सुबह आप जितना जल्दी डाल दो और 11 से 12 बजते बजते सारे कपड़े सूख भी जाते हैं तो अच्छे रहते हैं। तो मुझे हमेशा शाम में ही कपड़ा धोना पसंद है और शाम में छत पे बैठ के मैं आराम से सारे कपड़े धो लेती हूँ। यहाँ पे जितने भी मैंने कपड़े धोए ना, आज मैंने बहुत सारा कपड़ा धोया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बाबू के भी बहुत सारे कपड़े हैं। और मैं मायके से आई हूँ ना, तो मैं इतना जल्दी में आई थी कि आप कितना भी कोशिश करिएगा कि सारे कपड़े एकदम मायके से धुल कर लाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो मतलब आपका मतलब हर टाइम बाबू टॉयलेट वगैरह, ऐसे तो मैं ज़्यादातर उसको वहाँ पे हगीज ही पहना कर रखती थी, लेकिन फिर भी उसके 3-4 कपड़े ऐसे थे ना जो कपड़े गंदे थे, तो मैंने मम्मी ने ऐसे ही प्लास्टिक में डाल के दे दिया था। तो वही सारे कपड़े थे और हमारे खुद के कपड़े थे, फिर हमारे पति देव के कपड़े थे। और ये मैंने आज ना 2-3-4 मैंने बोरा और झोला भी मैंने धोया है। वो सारे बोरा में ना आम रखे हुए थे, तो मैंने फ्रीज में डालकर और फिर सारे बोरे मैंने धो दिए हैं। तो इसी के लिए बहुत सारे हो गए थे। और शाम में ना अच्छा खासा वक्त मुझे मिल जाता है, 5 से 6 का जो वक्त होता है ना शाम का, तो उसी टाइम में मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे वीडियो शूट कर रहे हैं हमारे हस्बैंड, तो वो तो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन मैं उन पर दबाव डालती हूँ तभी वो जाकर करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में सभी लोग अपने छत पे होते हैं और सभी लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है कोई अगर उन्हें देखता है तो। फिर यहाँ मैं सुबह का थोड़ा मैंने आपको व्यूज़ भी दिखा रहे कि सुबह को मॉर्निंग हमारे यहाँ कैसा होता है। बहुत ही सुंदर होता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो सुबह का मॉर्निंग बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर मैं यहाँ की मॉर्निंग की बात करूँ ना, तो यहाँ की मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, एकदम हवा बहुत अच्छी चलती है और पंछी की जो आवाज़ होती है, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ होती है, जो आपको शहर में बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं मेरा जो ससुराल है वो गांव में है, इतना सुंदर और सुरीला आवाज़ मुझे यहाँ सुनने को मिलता है। सुबह के टाइम में हर वक्त मिलता है, क्योंकि हमारे आसपास में ना पेड़ पौधा है और जहाँ पेड़ पौधा होते हैं ना वहाँ पे ही पंछियाँ होते हैं। और शहर में अगर बात करें तो बिल्कुल भी पेड़ पौधा नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पंछी भी नहीं होते हैं। तो वो चीज़ आपको शहर में नहीं मिल सकती है जो चीज़ आपको गांव में मिल सकती है। ये है हमारा सुबह का मॉर्निंग वाली चाय, नींबू वाली चाय, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खट्टी मीठी चाय। फिर ये रात में लेकर आए थे परवल, तो आज मैं इसी की सब्जी बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ तो इसको परवल ही कहा जाता है। आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं एक ही सब्जी को बहुत सारे नाम से जानते हैं, बहुत लोग इसे पटल भी कहते हैं शायद, लेकिन हम लोग इसे परवल ही कहते हैं। और इसकी सब्जी ना बहुत ही अच्छा लगती है। जब आप स्टार्टिंग में खाते हो ना, तो परवल का भुंजिया या परवल की सब्जी अगर आप बनाकर खाते हो तो बहुत अच्छी बनती है। तो आज मैं इसी की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैंने चावल को मैंने रख दिया है बनने के लिए, तो चावल मेरे बन रहे हैं और साथ में मैं यहाँ पे परवल को मैं इस तरीके से थोड़ा सा मैं इस तरीके से मैं छील लूँगी। इससे क्या होता है ना, सॉफ्ट हो जाते हैं सब्जी। तो इसी तरीके से मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं परवल काट लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो पूरे परवल है ना, तो ये 500 ग्राम परवल है, तो मैं सोच रही हूँ कि आधे परवल की मैं सब्जी बना लेती हूँ और शाम के टाइम में मैं ना परवल आलू की भुजिया बना लूँगी। वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और शाम में मैं पराठा वगैरह सेक लूँगी। तो इस तरीके से मैं परवल का सब्जी भी खा लूँगी और साथ में मैं भुजिया भी खा लूँगी, तो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मुझे जितना ज़रूरत था उतना मैंने छील लिया और छीलने के बाद यहाँ पे सारे परवल मैं काट लूँगी। और आज मैंने ना दाल को स्किप कर दिया। आप अगर एवरीडे दाल खाते हो ना, तो खाते खाते एकदम बोर हो जाते हो। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ मैं कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए क्या कहते हैं, दही भी जमाना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने दही जमाया नहीं है। जब मैं दही जमाऊंगी ना, तो उसके बाद मैं कढ़ी बनाऊंगी। और कढ़ी मैं इसलिए भी नहीं बनाती हूँ ना कि कढ़ी हमारे हस्बैंड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और मुझे ना अकेले खाना पड़ता है। तो इसी के लिए मैं कढ़ी थोड़ा बनाने में संकोच करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा है खाने को। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको कुछ भी खाने को मन करे ना, तो ज़रूर आपको खाना चाहिए, लेकिन जितना मन करता है उतना आपको मिल नहीं पाता है।
क्योंकि परिस्थिति के अनुसार ही इंसान को सब कुछ मिलता है। तो जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी ना, राधा रानी, तो उस समय ना स्टार्टिंग जब मेरी फर्स्ट बेबी था, तो मेरे पतिदेव हमसे मतलब हम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब जो कुछ भी बोलते थे तो वो लेकर ही आते थे, या 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ही लाएं, लेकिन वो मुझे भरपूर सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया था और बहुत अच्छे से मेरा इलाज भी करवाए थे। लेकिन ये जो सेकंड बेबी है ना, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। मतलब कहने का मतलब जो कुछ भी मैं लाने के लिए भी कहती हूँ, आप लोगों को पता होगा, सिर्फ मैं घर का ही खाना खाती हूँ और थोड़ा बहुत जो मैं दूध लाती हूँ ना, तो वो दूध मैं पी लेती हूँ। लेकिन फल फ्रूट्स वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि ये लाते ही नहीं है आजकल। मतलब घर चलाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, और फ्रूट्स फल आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसी के लिए मैं वो सारी चीज़ को स्किप कर रही हूँ, और बाकी जो घर का खाना है वो मैं अच्छे से खा रही हूँ, टाइम टू टाइम खा रही हूँ। और फल का तो ऐसा कुछ मैं सेवन कर नहीं रही हूँ, वरना मैं खाती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करती। यहाँ पे मैंने ना परवल को हल्का हल्दी और नमक के साथ मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी में मैं थोड़ा सा और 2 चम्मच मैं तेल डाल दूंगी, और तेल डालने के बाद यहाँ मैं मसाला बना लूँगी। और अलग से ना मैंने कुकर में ना आलू भी उबाल लिए हैं, तो आलू को मैंने कट करके तब मैंने आलू को उबाला। अगर उस तरीके से आप करते हो ना, तो 1 या 2 सीटी भी लगाते हो तो आराम से हो जाते हैं। और पहले से ही मैंने आलू छीलकर और उसको काट कर मैंने उबाला है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। फिर यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया है लहसुन, तेजपत्ता और सूखी मिर्च, और थोड़ा सा मैं पचफोड़ना डाल दूंगी। तो ये मैंने सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया, और इसके बाद मैं डालने वाली हूँ प्याज। तो अगर आप थोड़ा सा परवल की सब्जी में ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज डालते हो ना, तो सब्जी अच्छी बनती है। और आज मुझे सब्जी बनानी है ग्रेवी वाली, क्योंकि चावल के साथ भी खाना है प्लस रोटी के साथ भी खाना है। और आज तो मैं दाल नहीं बना रही हूँ, तो अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हो ना, तो चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, गुलाबी होने तक इसे अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इसमें मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी। तो मसाले में बस हल्दी और मिर्चा पाउडर और जीरा गुलकी का पाउडर, ये सारी चीज़ मैं डाल दूँगी। तो मैं ज़्यादा कुछ मसाला डालती नहीं हूँ, जो बेसिक मसाला होता है वो मैं डालती हूँ। और अलग से मैं इसमें गरम मसाला मैं डालती हूँ, और गरम मसाला भी मैं वही यूज़ करती हूँ जो मैं घर में बनाती हूँ। मैं खड़ा मसाला मार्केट से लाकर और उसे मैं मिक्सर जार में पीस देती हूँ, और वही मसाला मैं यूज़ करती हूँ। और अगर ये ऐसे मार्केट वगैरह जाते हैं ना, और किराना स्टोर से सामान लेते हैं ना, तो अलग से ये चिकन मसाला या मीट मसाला वगैरह या सब्जी मसाला वगैरह का जो छोटा वाला पैकेट आता है, तो वो सब लेते रहते हैं। तो वो भी हमारे पास होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं घर का ही मसाला मैं डालती हूँ, क्योंकि वो मसाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। और यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिया। आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े आलू ना छील कर मैंने काट लिया था, और काटने के बाद मैंने उबाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज़ के आलू हैं। तो आलू को तो ज़्यादा मुझे पकाना नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही पके हुए हैं। तो मैं इसी मसाला के साथ अच्छे से फ्राई कर दूंगी, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी परवल। तो मैंने परवल भी फ्राई कर लिए, समझिए। तो परवल को मैंने 80% अच्छे से मैंने भून लिया है, और आलू भी बहुत अच्छे से पके हुए हैं। बस दोनों को अच्छे से मसाला के साथ मिक्स कर देना, भून लेना है, ताकि थोड़ा अच्छे से मसाला इसमें घुल मिल जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो यहाँ पे मसाला आप जितने अच्छे से भूनते हो ना, तो जब तक कढ़ाई में हमारी चिपकती नहीं है तब तक मैं मसाला को अच्छे से फ्राई करती रहती हूँ। और इस कढ़ाई में ना थोड़ा सब्जी बनाने में मुझे दिक्कत भी होता है, क्योंकि कढ़ाई बहुत छोटी है, बट इस कढ़ाई में मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। लोहे की कढ़ाई है, मैंने नया परचेज़ किया है। और मतलब बस दिक्कत ये है कि छोटी सी कढ़ाई है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है सब्जी वगैरह फ्राई करने में। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी। पानी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि सारे कुछ पहले से ही पके हुए हैं। तो बस इसको हल्का सा मैं पका लूँगी, और पकाने के बाद जैसे ही ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है ना, फिर वैसे ही मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको ढककर और थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में डाला है गरम मसाला। जो गरम मसाला मैं घर में बनाई हूँ ना, तो वही मसाला मैंने डाला, और यहाँ पे मैंने ढककर छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सब्जी आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसे चाहो तो रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और वाकई में सब्जी आज की ना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेज़ बारिश हो रही है, एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है। तो आज मैं ना हेयर वॉश करके नहाई थी, तो सारे काम मेरे हो गए थे, और हेयर वॉश करके मैं नहाई थी। फिर नहावा के जैसे ही मैं निकली ना, बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो फटाफट मैं छत पर से कपड़े लेकर आई हूँ, और यहाँ थोड़ा सा मैं ना छत पे आ गई हूँ, जहाँ सीढ़ी रूम है वहाँ पे मैं आ गई हूँ। और यहाँ से बारिश का बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। देख सकते हैं राधा रानी को मैंने नीचे ही छोड़ दिया, वो खेल रही है।
और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना, मेरा तो मन कर रहा था यहाँ मैं बैठ के ना चाय पीऊँ। लेकिन अभी तक फ़िलहाल मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो चाय क्या पीना, और सुबह मैंने नींबू वाली चाय पी ली है। फिर मैं कमरे में आ गई थी। फिर यहाँ बाबू को देख सकते हैं, ये भी नहा वाकर और तैयार वार तो हुई नहीं थी, बस ऐसे ही सो गई थी। फिर ये सोकर उठी है। तो राधा रानी क्या होता है ना, सुबह ही नहा लेती है, इनकी दादी इनको नहा देती हैं, फ्रेश कर देती हैं। फिर यहाँ पे रहा हमारा नाश्ता, और नाश्ता आप देख सकते हैं मैंने आज बहुत ही हैवी और भरपूर नाश्ता लिया है। तो रोटी सब्जी और उसके साथ मैंने आम ले लिया है। और ये है शाम की वीडियो। शाम में मैंने चाय बनाई थी, तो शाम में मैं थोड़ा सा दूध वाली चाय पी लेती हूँ, लेकिन ये चाय तो नुकसान करता है, तो लेकिन फिर भी मैं पी लेती हूँ। नहीं पीती तो मुझे मन ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो मैं घर से कुरकुरे लेकर आई थी ना, तो मैं तो 2 पैकेट कुरकुरे लेके आई थी। तो 1 पैकेट राधा रानी ने पहले ही खा लिया है और 1 पैकेट में रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं चाय के साथ इसे थोड़ा खा लूँगी। और खाने वाने के बाद जितने भी कपड़े मैं छत पर से लाई थी ना, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सच में इतने सारे कपड़े हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ। और जल्दी से अगर मैं इसको फोल्ड करके इसको अपनी जगह पे रख दूँगी ना, तो घर एकदम बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारे कपड़े अगर सूख जाते हैं ना, और ये कहिए ना कि मैं सही टाइम पे छत पर से कपड़े मैं लेकर आई थी। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट कर देती ना, तो सारे कपड़े गीले हो जाते, क्योंकि बारिश इतना तेज़ और मूसलाधार वर्षा थी कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही तेज़ बारिश थी, सारे कपड़े पूरी तरीके से गीले हो जाते हैं। तो अगर मैं रूम में रहती हूँ ना, और इसी के लिए मैं जब भी रूम में रहती हूँ तो मैं हमेशा अपना विंडो खिड़की वगैरह मैं खोल के ही रहती हूँ, ताकि जब बारिश आए तो पता चल जाए। ऐसे तो बारिश आती है तो पता चलती नहीं है। तो अगर आप घर में रहते हो, और मेरा जो घर है ना, तो वो थोड़ा पैकिंग टाइप का है। बहुत लोगों का घर होता है आंगन टाइप का होता है, तो उससे क्या होती है ना कि आपके घर में धूप और बारिश अगर आती है तो पता चलते रहते हैं। लेकिन मेरा जो घर है वो बिल्कुल पैकिंग है, तो इसी के लिए अगर बारिश आती भी है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। तो जब भी मैं रूम में रहती हूँ या मैं सोती हूँ, तो मैं हमेशा विंडो खोल कर ही रखती हूँ। उससे पता चलता है कब बारिश हो रही है, कब धूप हो रही है, कब शाम हो रहा है। तो इसी के लिए और सही टाइम पे मैं कपड़े ले आई थी। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े मैं आराम से बैठ के मैं फोल्ड कर लूँगी। और ये एकदम ना मैं शाम में कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, चाय वाय पीने के बाद सबसे लास्ट में मैंने कपड़े को ही फोल्ड किया है। तो ये काम ना थोड़ा सा मुझे ना, कपड़ा धोना तो सही है, कपड़ा डालना टंगने पे सही है, लेकिन कपड़े फोल्ड करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। और जब भी मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो मैं सारे कपड़े बेड पे लेके बैठ जाती हूँ, और मैं सामने से मैं ट्राइपॉड वगैरह लगाकर मैं फ़ोन को सेट कर देती हूँ। लेकिन जब भी मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ ना, तो मैं हमेशा गेट लगाकर करती हूँ। उससे क्या होता है कि राधा रानी रूम में नहीं आ पाती, और अगर वो रूम में आ जाती है तो सीधा ट्राइपॉड के पास ही जाती है। तो उससे क्या होगा, ट्राइपॉड भी गिर जाएंगे और मेरा सेल फोन तो जाएगा ही जाएगा। तो इसी के लिए मैं हमेशा गेट लगाकर ही करती हूँ, और अभी भी मैं गेट लगाकर ही कर रही थी। और अगर घर से बाहर अगर बाबू रहती है ना, तो मुझे गेट लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं चली गई थी दूध लाने। और दूध आजकल दूध मुझे थोड़ा कम मिल रहा है। पहले मैं 1 केजी लेती थी, लेकिन आजकल मुझे मिल रहा है 3 पौवा दूध मिल रहा है। वो रीज़न ये है कि जहाँ से मैं दूध लाती हूँ ना, तो उनकी बहू फ़िलहाल यहाँ पे नहीं थी, अपने मायके गई हुई थी, तो लेकिन वो वापस आ गई हैं। तो उनका भी एक छोटा सा बाबू है, तो उनके लिए भी दूध चाहिए। तो इसी के लिए दीदी ने दूध की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दिया है। मतलब 1 पौवा दूध मेरा कम हो गया है, 3 पौवा मैं दूध ले रही हूँ आजकल। तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ से मैं दूध लाने जाती हूँ ना, वो बहुत अच्छी दीदी है, मैं क्या उनका तारीफ़ करूँ। फिर यहाँ पे ना बाबू भी आ गई थी मेरे साथ, फिर इसको मैं लेकर बाहर चल जाऊँगी। मैंने दूध को तो चढ़ा दिया, आराम से वो गर्म होते रहेंगे। फिर ये भी आ गए थे, और इनके लिए मैं फटाफट मैं बना रही हूँ पराठा। पहले से ही मैंने आलू और परवल का भुजिया मैंने बना लिया, और यहाँ पे जैसे ही मैं पराठा सेक लूँगी ना, तो फटाफट मैं इनको खिला दूँगी। और इनको ना बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। और ये जब काम से लौटे थे ना, तो उधर से लेकर आए थे पास्ता, और इन्होंने बोला था पास्ता बनाने के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी आलू परवल का भुजिया बनाई हुई थी। इसी के लिए मुझे सिर्फ पराठा बनाना था, और मैंने सोचा था कि जब ये आएंगे उसी टाइम में मैं गर्मा गर्म बनाकर मैं इनको खिला दूँगी। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है, कल हमको बनाकर खिलाना। तो आज तो मैं इनको पराठा और भुजिया मैं दे दूंगी। तो इनको मैंने दे दिया, ये लेकर चले गए। और टीवी देखकर ही ये खाना खाते हैं, बिना टीवी का ये खाना नहीं खाते। सुबह के टाइम में भी खाना खाते तो टीवी देखकर ही। ये रहा हमारा रात का डिनर, पराठा भुजिया और साथ में सलाद। और यहाँ पे मैंने आम भी ले लिए, फटाफट मैं खा लूँगी, मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। फिर खाने वाने के बाद फिर मैं बेड पे चली गई थी। हस्बैंड देख सकते हैं, ये बाबू को दूध ला कर दिए। तो सभी को गुड नाइट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है।
चलिए मैं हूँ मोनी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। यहाँ मैंने बाबू को सिखाया था बाय करने के लिए, देखिए कितनी प्यार से ये बाय करी है। चलिए सभी को बाय।